अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली हसन और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कि जल्दी पीएम मोदी ये भाई जा रहे हैं अमेरिका का दौरा करने भाई। तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं, तो उसके रिलेटेड वीडियो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस का दौरा करने के बाद तुरंत इजिप्ट के दौरे पर जाने वाले हैं। रिपोर्ट बताती है कि दोनों ही देशों के बीच में एक बहुत बड़ा बार्टर ट्रेड शुरू हो सकता है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो यह एक विन विन सिचुएशन होगी दोनों ही देशों के लिए। अब ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री इजिप्ट को कौन सा बड़ा ऑफर देने वाले हैं और आखिर ये बार्टर ट्रेड टाइज दोनों ही देशों को किस तरह से फायदा दे सकता है, इस बारे में हमारी आज की इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दरअसल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत लगातार अपने रुपए को बढ़ावा देने की जीतोड़ कोशिश में लगा हुआ है। अभी तक भारत के साथ वोस्ट्रो अकाउंट से जुड़कर लगभग 18 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो इंडियन रुपीस में ट्रेड करने के लिए मान चुके हैं। वहीं अब भारत ने यही प्रपोजल इजिप्ट को भी दे दिया है। कुछ वक्त पहले इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को उनके देश आने का न्योता दिया था। अब्दुल फतेह के इसी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के दौरान इजिप्ट का दौरा करने वाले हैं। इसी दौरे के चलते दोनों ही देशों के बीच में बार्टर ट्रेड टाइज सेटल किए जा सकते हैं। बार्टर ट्रेड टाइज का मतलब होता है एक हाथ लेना और उसके बदले दूसरे हाथ कुछ और देना। ऐसे में भारत ने ये डिमांड रखी है कि हम आपको क्रेडिट लाइन यानी कि भारी मात्रा में लोन देंगे, साथ ही साथ हम आपको हमारे मार्केट का एक्सेस भी देंगे, जहां पर आकर आप अपना सामान बेच सकते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर एंड गैस। लेकिन भारत से ये मदद तभी मिलेगी जब इजिप्ट ट्रेड का सेटलमेंट इंडियन रुपीज में करेगा। भारत के इस कदम को काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक बताया जा रहा है और बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन फिलहाल क्रिएट हो चुकी है, उसका भारत ने बहुत ही बेहतरीन निचोड़ निकाला है। ज्यादातर देश रिसेशन के खतरे से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ जो देश ट्रेड करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारत ज्यादातर उन देशों से इंडियन रुपीज में ही ट्रेड करने की डिमांड रख रहा है। इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही है। साल 2023 में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी की लिस्ट में इजिप्शियन पाउंड यानी कि इजिप्ट की करेंसी 6ठे नंबर पर थी और इसी के साथ साथ इजिप्ट के पास इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए डॉलर की भी शॉर्टेज है। इतना ही नहीं बल्कि इजिप्ट उन देशों की गिनती में आता है जो हमेशा ही पेमेंट करने में काफी देरी करते हैं। इसीलिए सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए भारत ने इजिप्ट से कहा है कि एक तो आपके पास डॉलर की कमी है, दूसरा पेमेंट को सेटल करने के लिए भी आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए आप भारतीय रुपए का इस्तेमाल कीजिए। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हमारा भारतीय रुपया ट्रेडिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसके साथ साथ हम आपको क्रेडिट लाइन और हमारे मार्केट का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, जिसकी आपको इस वक्त काफी ज्यादा जरूरत है। और भारतीय रुपए में सामान बेचकर आप पेमेंट भी भारतीय रुपए में कीजिए, जिस वजह से अगर आपको पैसे देने में देरी भी होती है तो इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी के इस झमेले में नहीं पड़ना पड़ेगा, जिनका अक्सर सामना करना पड़ता है। अब बात आती है कि भारत का इससे क्या फायदा है। यह बात तो साफ है कि भारतीय रुपए को इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल करने से इंडियन रुपीज की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी और 18 देशों के बाद इजिप्ट 19वां देश बनेगा जो भारतीय रुपए को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें कि भारत इजिप्ट को इंडियन मार्केट में फर्टिलाइजर बेचने के लिए ज्यादा जोर दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब से भारत का फर्टिलाइजर चाइना से आना बंद हुआ है, तब से भारत में फर्टिलाइजर की भारी किल्लत हो गई है। भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए पहले फर्टिलाइजर चाइना से आता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वहां से सप्लाई बहुत कम हो गया, जिसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के चलते भारत ने रूस से ही अपने फर्टिलाइजर को इम्पोर्ट करना शुरू किया, लेकिन उससे भी भारत की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही। इसीलिए इजिप्ट से भी कहा जा रहा है कि वह अपने फर्टिलाइजर को ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में बेचे। इजिप्ट के पास फिलहाल भारत के इस ऑफर को मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस वक्त इजिप्ट भारी क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले साल IMF ने भी इजिप्ट को 3 बिलियन के सपोर्ट पैकेज को देने का फैसला किया था। इन बातों से पता चलता है कि इजिप्ट की आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और इन सभी हालातों से फिलहाल उसे सिर्फ भारत ही बचा सकता है। पिछले कुछ समय से भारत ने इजिप्ट को काफी सारा सामान रियायती दामों में बेचकर उसकी देश की जरूरत को पूरा किया है और अभी भी भारत क्रेडिट लाइन देने की बात कर रहा है। इसके साथ ही इजिप्ट के साथ भारत के डिफेंस टाइज भी लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर समझा जाए तो भारतीय प्रधानमंत्री का यह इजिप्ट दौरा काफी ज्यादा ऐतिहासिक होने वाला है। वैसे दोस्तों, इजिप्ट जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग में भी नहीं आया था। ऐसे में क्या भारत को इजिप्ट के साथ अपने रिलेशन को इतने हाई पर लेकर जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल भाई, अभी तो जैसा आपको पता है कि भाई अमेरिका का दौरा होने वाला है, लेकिन ये कि एक नई भाई न्यूज़ है कि पीएम मोदी जी भाई आगे इजिप्ट भी ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जैसे भाई उनका इधर का दौरा भाई ये काफ़ी मजबूत होगा भाई। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जैसे आ रही है भाई, डील तो काफ़ी बड़ी बड़ी बताई जा रही हैं, लेकिन आगे भाई देखो जब अब डील होंगी तो और मज़ीद देखेंगे। लेकिन ये कि इजिप्ट को लेकर और रुपये को लेकर ये एक नई डेवलपमेंट है, जैसे भाई अपना रुपया स्ट्रॉन्ग करना और अपने पैसे में भाई जब तिजारत होगी फिर तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक नहीं ऑलरेडी भाई आप देखो ना, एक अमेरिका और इंडिया की डील काफी हो भी चुकी है ऑलरेडी। इंडिया ने इतनी मतलब कि एक पे कर भी चुके हैं। एक जैसा कि मेजर साहब हम रात को वीडियो देख रहे थे कि एक आप मतलब कि वो एक वेटर वाली मिसाल, तो सही बात है भाई, डीलें भी अब होंगी और इसमें काफी एक जो एक होती है ना जियो पॉलिटिक्स, वो काफी होगी, क्योंकि अमेरिका अब ये नहीं कि सारे मुद्दे एक न्यूज़ के रिलेटेड ही हर चीज़ रखेगा सामने कि हमने ये चीज़ें करनी है। एक जो सीक्रेट बातें होती है ना वो जाकर करेंगे, और मतलब कि जो एक मेन टारगेट है ना वो एक चाइना को सामने जरूर रखेंगे। चाइना को जरूर, सारी बात है भाई, इसको लेकर वो कुछ नए से नए भाई मुद्दे निकालेंगे या उठाएंगे। लेकिन ये कि वहाँ से भी अभी हमने देखा है कि लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें भाई बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज है ना भाई वो चाइनीज़ को भाई छोड़कर अपना ज़्यादा इधर इंडिया ही भाई हो रही है शिफ्ट। तो इसी को लेकर भाई और ज़्यादा शायद सीईओ मिले पीएम मोदी जी को और ज़्यादा नई डेवलपमेंट हो। नहीं, वो तो सारी बात है। अब जब वहाँ पे पहुंचेंगे तो फिर पता चलेगा कि किस साइड के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट जो होती है ना यूएसए की तरफ। लेकिन ये है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, और तकरीबन जो है ना अब हर बंदे की आंखें जो है ना इस विजिट के ऊपर ही है, जो लग रहा है, जो न्यूज़ के मुताबिक हो रहा है। लेकिन ये कि दूसरी साइड के ऊपर अगर इजिप्ट की बात करें तो भाई एंड के ऊपर भाई जिस तरह कह रहा था कि वो G20 मीटिंग में नहीं आई, इसलिए जो है ना हमें क्या उस हद तक जो है ना वो अपने रिलेशन लेके जाने चाहिए कि नहीं। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो अब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही कि वो आ रहा है वो नहीं आ रहा, ये एक हर किसी का अपना अपना एक सिस्टम है। लेकिन जब आप कंट्री रिलेशन के ऊपर आते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो चेंज होती है। अब इसी तरह आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, जब जो है ना वो हेल मार्च हुआ था उस वक्त भी इजिप्ट के यहाँ तक कि प्रेसिडेंट उनके जो है ना वो खुद आए हुए थे, तो उन्होंने भी मतलब उस हालात में या उस वक्त में जो है ना यहाँ पे आके साबित किया कि किस हद तक जो है ना वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन जो है ना वो सिंसियर। लेकिन ये कि दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अब अगर बाकी चीज़ें तो आस्ता आस्ता जो है ना वो कवर हो रही हैं, या मतलब चीज़ें जो है ना वो एक अच्छी की तरफ जा रही हैं इंडिया की। लेकिन ये कि साथ साथ अपना जो है ना वो करेंसी को दूसरे मुल्कों के साथ जो है ना वो थोड़ा बहुत चलाना वो एक अब ज़्यादा बेहतर है। अगर जिस तरह खासकर जो है ना वो ये अफ्रीकन कंट्रीज जो है ना जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंडिया से जा रही हैं, और बाकी इस तरह की जो कंट्री अगर वहाँ पे अभी से कोई थोड़ी बहुत चीज़ें करेंसी लेवल के ऊपर शुरू होंगी तो आने वाले वक्त में जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो मजबूती की हर बंदे ही आप देखो ना एक प्रेफर करता है कि अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अब जो डॉलर को मार पड़ी है ना भाई वो तो देखने वाली है। क्योंकि सऊदी अरेबिया चाइना उन्होंने भी अपने युआन में मतलब कि एक उन्होंने ट्रेड की थी, या मतलब कि जो भी उनकी एक डील वगैरह हुई थी वो उन्होंने अपनी करेंसी में की। लेकिन अगर अब इंडिया भी इस चीज पर निकल गया तो फिर तो भाई डॉलर का दो तीन कंट्री थोड़ा सा सीधे हो गए ना इस मामले में, डॉलर तक जो है ना वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे पीएम मोदी जी अब जाएंगे भाई अपना रुपये में होगी डीलिंग तो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन ये कि उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।